श्री बलदेव सुभद्रा मई की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री चर्चा सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण। तो किसी को याद है पिछले चर्चा सत्रों में हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी? हरे कृष्णा। रजनी माता जी और कोई भक्त? आपको एक एक मुद्दे बताने की जरूरत नहीं है, बस समरी चाहिए। हाई लेवल पर हमने किस मुद्दों पर चर्चा की थी? हरे कृष्णा। श्री हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, हमने नवविधा भक्ति के जो मुख्य साधन हैं उनके बारे में बात की थी, जो 5 हैं। हरि नाम संकीर्तन, फिर भागवतम, फिर भक्तों की संग, फिर मथुरा या वृंदावन धाम निवास, और अर्चा विग्रह की पूजा। फिर हमने भक्ति की योग्यता के बारे में जाना कि कैसे नवविधा भक्ति के जो भी हमने उदाहरण देखे, फिर उसके अंतर्गत कि कैसे नवविधा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम के अंतर्गत कैसे भक्तों ने एक एक इनमें से अगर एक को भी लिया तो भी भगवत भक्ति को प्राप्त किया, चरम सीमा को उसकी, और भगवान के धाम पहुंचे। या जैसे महाराज अम्बरीश ने सारी नवविधा भक्ति की एक साथ उन्होंने, तो कैसे उनका उदाहरण भी देखा हमने। फिर हमने मानसिक पूजा का भी उदाहरण देखा था कि कैसे एक साउथ इंडिया के ब्राह्मण ने मानस पूजा करके भगवान को खीर अर्पण की थी, और फिर उसको चेक करने के लिए जब उन्होंने हाथ डाला अपना तो वो जल गया। तो भगवान हमारे मानस पूजा को भी स्वीकार करते हैं अगर वो शुद्ध भक्ति और श्रद्धा भाव से किया जाए तो। हाँ, तो आपने जो अभी उदाहरण बताया प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण के बारे में, उनमें विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि उन ब्राह्मण ने ये सुना था भागवतम की क्लास में कि भगवान को मानस पूजा अर्पण की जा सकती है, और क्योंकि प्रति उनके पास उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने ये मार्ग अपनाया, है ना? तो जी ये प्रभु, बहुत साधन संपन्न नहीं थे तो उन्होंने भगवान को
मानसिक रूप से ही भगवान को, इस प्राकृतिक जगत की बहुत सर्वश्रेष्ठ चीजों से ही भगवान की पूजा अर्चना की और उनकी सेवा ध्यान किया। हाँ, और ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने ये जो विधि थी भगवान को पूजने की, ये श्रवणम से समझी, है ना। ये भी दिया गया है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा। ऐसे नहीं था कि उनको पहले से पता था, उन्होंने क्लास में सुना और उन्होंने उसका पालन किया, तो भी भगवान विष्णु ने वो तुरंत स्वीकार कर लिया और उनको वैकुंठ भी वापस इसी जन्म में बुला लिया। जी। और इसके अलावा और कोई, और हमने देखा था शुरू में भक्ति रसामृत सिंधु जब शुरू किया था, तब हमने कहा था कि 19 अध्याय जो कि इन स्कोप है भक्ति शास्त्री के लिए, उसमें से ज्यादातर अध्याय ये किस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, किस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं? साधना भक्ति। साधना भक्ति। और 16 अध्याय तो साधना भक्ति पर ही वो हाँ, फोकस करते हैं। 16 में एक मिनट नंबर देखने दीजिए, 16 या 15? 15 और 16। हाँ, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। हाँ, 15 तक, 15-16 तक, करेक्ट। और फिर हमने देखा 17वां था, अध्याय भाव भक्ति पे है एंड 18-19 रागा प्रेम भक्ति पे। हाँ, और साधना भक्ति में भी ये जो हमने अध्याय कहे, अध्याय क्रमांक 16 तक, ये स्पेसिफिकली वैदिक साधना भक्ति पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो भक्त है वो इसी अवस्था में पाए जाते हैं, और इसी अवस्था से भी, एक्चुअली इसी अवस्था को बताया गया है भाव भक्ति प्राप्त करने का तरीका। और भाव भक्ति को कहा गया है साधना भक्ति से जस्ट पहले वाली अवस्था। तो हमने वैदिक साधना भक्ति के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि शुरू में 10 मुद्दों में कैसे डूज, मतलब जो चीजें करनी चाहिए वो बताई गई है। स्पेसिफिकली गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति शरण जाने के जो विधि है उसके बारे में चर्चा की है। और आगे जो 10 मुद्दे हैं 11 से लेके 20 तक, उसमें हमने डोंट्स, नियम, और जो डोंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? निवृत्तियां प्रभु जी नहीं जो हमें करना, नहीं करना प्रवृत्ति। चाहिए। निवृत्ति, नहीं करना निवृत्ति, चाहिए। तो प्रवृत्ति जो हमें निवृत्ति। करनी चाहिए। हाँ, तो प्रवृत्ति पहले 10 मुद्दों में हमने देखी, और निवृत्ति मतलब जो करनी नहीं, जो जिस पे ध्यान रखना चाहिए, जो चीजें करनी नहीं चाहिए, वो 11 से लेके 20 तक हमने देखी। और 21 से लेके 64वें मुद्दों पर श्रील रूप गोस्वामी वैदिक साधना भक्ति के अलग अलग मुद्दे बताते हैं, जिसमें काफी विस्तार से चर्चा की हुई हमने देखी कि भगवान के अर्च विग्रह के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा आदर सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, और हमारी मंदिर में जाने के बाद हमारा बर्ताव किस प्रकार से होना चाहिए, वैष्णवों से बर्ताव करते वक्त हमें किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, और ऐसे बाकी सारे हमने इसमें निर्देश देखे। तो और मैंने ये भी कहा था कि ये सारी थियरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखित रूप में मुद्दे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें तजुर्बा तभी मिलेगा जब हम भक्तों के साथ संग करेंगे और हम मंदिर में जाएंगे। अगर मंदिर में नहीं जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल बच जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, और थियरी हो जाएगी केवल। तो बिल्कुल मंदिर में जाना चाहिए, भक्तों के साथ वास करना चाहिए, भक्तों के संग में मतलब फिजिकल एसोसिएशन, इन पर्सन, वैयक्तिक रूप से संग में उनके साथ हरि कथा हमने सुननी चाहिए। केवल जब रेस्ट्रिक्शंस हो, जब काफी सारे दिक्कतें हो उस एसोसिएशन में, तब ऑनलाइन ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कभी हमने इन पर्सन एसोसिएशन, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन एसोसिएशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर इन पर्सन एसोसिएशन। बिल्कुल आपको मंदिर में जाना चाहिए। और हमने ये भी चर्चा की थी कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं किससे हमारी एडवांसमेंट बढ़ती है भक्ति में। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कौन सी चीज करनी चाहिए भक्त ने। श्री हरिप्रिया माता जी। प्रभु जी हमें नवविधा भक्ति और इसके अलावा इन साधु संग करने से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। हाँ, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सुनने का मतलब है कि हमने खुद किसी प्रकार की नियमित रूप से भगवान की सेवा लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए।
वो छोटी क्यों ना हो, लेकिन नियमित रूप से मतलब वीक में अगर एक बार कोई छोटी सी सेवा करते हैं तो वो बारंबार करनी चाहिए। उससे हमारी जो लगाव है भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, वो काफी बढ़ जाएगा। तो सेवा करने से हमें जप करने के लिए रुचि प्राप्त होगी, और जप अधिक करने से सेवा अधिक करने का और हमें हमारी इच्छा होगी। क्योंकि महामंत्र में हम क्या कहते हैं, महामंत्र का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा, संजय प्रभु जी। संजय प्रभु जी, आप अगर ऑफिस में जॉब जॉब पे है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, जी धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान को? हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब मतलब भगवान की तो आ, क्या ये बाह्य जो शक्ति है उससे उनकी सेवा में अर्पण करने के लिए। हाँ, हे ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, हरे मतलब राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, राधा रानी भगवान आदि की शक्ति। शक्ति, शक्ति अंतरंग शक्ति, लादिनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी जी, कृपया आप मुझे भगवान कृष्ण के सेवा में जोड़ दे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र तो जब करते हैं, लेकिन जब भगवान सेवा का मौका देते हैं और हम वो अगर स्वीकार नहीं करते, तो भगवान भी काफी अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये भक्त मुझे बुला तो रहा है, सेवा मांग रहा है, लेकिन मैं जब सेवा प्रदान कर रहा हूं तो भक्त लेने के लिए तैयार नहीं है ना? तो जी जब करने से हमें भक्ति में सेवा करने की इच्छा होगी, और सेवा करने से हमें जप करने की, भगवान का नाम जपने की और सुनने की और इच्छा बढ़ेगी। ये एक दूसरे के लिए पूरक है। और भक्ति के 21 से लेके 59 वे मुद्दों पर हमने चर्चा करने के बाद श्रील रूप गोस्वामी अंततः सबसे महत्वपूर्ण 5 मुद्दे बताते हैं, जो श्री हरिप्रिया माता जी ने शुरू में बताए। कौन से मुद्दे, वो कोई और बता पाएगा? एक एक। मथुरा हाँ, वास प्रभु जी। मथुरावास भक्तों के और संग। भक्तों का संग, बिल्कुल सही। भगवान के नाम का जाप। भगवान के नाम का जाप, और अर्थ विग्रह की सेवा। अर्च विग्रह की सेवा, और और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट का क्लास। पाठन। यस प्रभु, फर्स्ट क्लास। ठीक। तो ये 5 मुद्दे श्रील रूप गोस्वामी ने दिए हैं, और जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसका सुंदर श्लोक आता है। ये हमने 8वें स्लाइड डेक में हमने इस पर चर्चा की। तो आज अभी हम वी आर ऑलमोस्ट एट द फैक्ट एंड। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के पास है। इसके बाद एक सेशन रहेगा जो प्रेम भक्ति पर रहेगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त में है, और आपको पता चलेगा संक्षिप्त में क्यों दिया है। क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि आपको जो चीज बहुत जरूरी है वो काफी विस्तार से दी गई हुई है, और जो चीज धीरे धीरे साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति से पता चल जाएगी, वो संक्षिप्त में पता होना भी पर्याप्त है। तो आज हम चर्चा करेंगे वैदिक साधना भक्ति के बाद रागानुग साधना भक्ति। रागानुग साधना भक्ति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। स्पॉन्टेनियस को क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? स्वाभाविक, जी प्रभु जी, स्वाभाविक रूप से जो स्वाभाविक उत्पन्न हो जाती स्वाभाविक रूप से जो उत्पन्न होती है वो भक्ति, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ कुछ शब्द आपको वैसे दिखेंगे जो कि आपने शायद सुने नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नहीं है वैसे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और परम पूज्य अतुल कृष्ण प्रभु जी ने भी काफी इन शब्दों पर काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी हम आज रेफर करने जा रहे हैं। तो कुछ अगर आपको कठिन लगा तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ज्यादा स्लाइड्स नहीं है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, और हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी पिछले बार कि कैसे जब तक भक्ति, भगवान की भक्ति में, और स्पेसिफिकली भक्ति के जो नवविधा भक्ति है उसमें से भगवान के प्रति सुनने में, उनके प्रति कीर्तन करने में, जब तक हमें बहुत
रुचि निर्माण नहीं होती, तब तक श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वधर्म का पालन, मतलब वर्णाश्रम धर्म में जो भी हमारे कर्तव्य है उनका पालन अच्छी तरीके से हमने करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक उदाहरण भी चर्चा किया था। किसका उदाहरण चर्चा किया था हमने? इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक भक्त को विशेष रूप से बताया। जब उन भक्तों ने इच्छा प्रकट की श्रील प्रभुपाद जी के सामने अपना पूरा जीवन समर्पित करके ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अद्वैत धन्यवाद। आचार्य जी का उदाहरण दिया था। उन्होंने जो अपने जो पिता का श्राद्ध जो किया था, जो उन्होंने उसमें जो श्राद्ध में जो खाना रहता है वो उन्होंने हरिदास ठाकुर जो परम भक्त थे उनको उन्होंने खिलाया था। हाँ, तो उसका श्राद्ध उदाहरण। में जो भगवान विष्णु का प्रसाद रहता है वो सबसे पहले ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ है उनको दिया जाता है। तो श्रील अद्वैत आचार्य ने सबसे लीडिंग, मतलब ब्राह्मणों के वहां के मुख्य ब्राह्मण होने के बावजूद नवद्वीप में, जो कि काफी हाई सीट ऑफ लर्निंग, मतलब भारत में सबसे विद्याधर लोगों की सबसे बढ़िया स्तर वहां पर था, मतलब सबसे ज्यादा स्कॉलर्स भारतवर्ष में वहां पर वास करते थे 500 साल पहले। तो वहां श्री हरिदास ठाकुर जी को ये चिंता जब हुई कि अद्वैत आचार्य, मैं एक वर्णाश्रम धर्म के बाहर मेरा जन्म हुआ है, फिर भी मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, तो शायद यहाँ के ब्रह्म वर्ग में उनकी आस्था कम हो जाएगी। तो श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा, क्या कहा कि हे श्रील हरिदास ठाकुर, आपके जैसे शुद्ध भक्त को अगर मैं ऐसे आदर सम्मान प्रदान करता हूं तो वो सैकड़ों ब्राह्मणों को प्रसाद देने के बराबर है या उससे भी बढ़िया है। और एक हमने उदाहरण, ये तो उदाहरण दिया था कि कैसे एक शुद्ध भक्त वर्णाश्रम से भी परा होता है उसके लिए। लेकिन और एक उदाहरण पे हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारे वर्णाश्रम के कर्तव्य नहीं त्यागने चाहिए अगर वो कर्तव्य हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में मदद कर रहे हो। इसके बारे में हमने एक उदाहरण पे चर्चा की थी। किसी को याद है वो उदाहरण? यस, रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, आपने शिवानंद प्रभु जी का उदाहरण दिया था कि वो जो यानी यात्रा में गए थे, वो ऑलरेडी वो प्रोफेशनल थे, पर वो बंगाल से लेके जगन्नाथपुरी वो हर साल यात्रा में जाते थे। उसमें वो अपने साथ हर भक्तों को लेके जाते थे, जिसमें 200 भक्त रहते थे। तो उनके साथ एक वक्त एक डॉग भी आया था जो जो उनके यात्रा में था। और फिर उसमें शिवानंद प्रभु जी ने उस जो डॉग को, जो हर वक्त हर रोज आता था, इसलिए उनको प्रति उनके लिए प्रेम क्रिएट हो गया और उसको वो प्रसाद देते थे और वो डॉग भी वो खाता था। और ये देखकर जो अपने ये महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने, उन्होंने भी उस डॉग को खिलाया। यानी इससे ये पता चल जाता है कि शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हुई उस डॉग को, तो इसके वजह से भगवान चैतन्य प्रभु ने भी उस डॉग को अपनी कृपा दे दी हाँ, और वो बहुत धाम चला गया। हाँ माता जी। तो वर्णाश्रम में जो आपने उदाहरण का पहला भाग बताया, श्रील शिवानंद सेन, वो एक गृहस्थ थे। अपनी जो भी उनका प्रोफेशन था, व्यवसायिक जो कर्तव्य थे वो निभाकर उन व्यवसायिक कर्तव्यों के फल का इस्तेमाल कर कर सारे भक्तों को जाते वक्त जो भी मैनेजमेंट लगती है, जो भी मैनेजमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट, MBA, तैयारी प्रभु जी। तैयारी तैयारी जो व्यवस्था जी। रहती थी भक्तों की, जाते वक्त कहाँ कहाँ टोल भरना है, कहाँ कहाँ हॉल्ट लेकर रात में हॉल्ट लेना है, रहना है, प्रसादम की व्यवस्था, ये पूरी व्यवस्था श्रील शिवानंद सेन करते थे। इसलिए क्योंकि वो अपने व्यवसायिक जो भी जिम्मेदारी है उसका इस्तेमाल भगवान के भक्तों की सेवा के लिए करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु काफी प्रसन्न थे
और जब उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु को कि उनकी पत्नी एक्सपेक्टिंग है, वो प्रेग्नेंट है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बच्चा होने से पहले ही उसका नामकरण कर दिया, उस बच्चे को नाम दिया, है ना। तो ये, और हमने और एक उदाहरण पर चर्चा की थी, हिज ग्रेस श्रीला जॉर्ज हैरिसन प्रभु, जो कि बीटल्स में काफी फेमस जो म्यूजिशियंस थे, सिंगर थे, बीटल्स म्यूजिकल ग्रुप में 1960s 70s में। तो जब उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी के पास इच्छा व्यक्त की, क्या मैं अपना जो प्रोफेशन है, उनका जो व्यवसाय है, वो त्याग कर आपके भक्तों के साथ मंदिर में जुड़ जाऊं, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम जो कार्य कर रहे हो उसी में तुम भगवान कृष्ण की प्रचार प्रसार के लिए इस कार्य को लगाओ, और उससे तुम भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हो। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको अपना अपना जो व्यवसाय है उसको छोड़ने के लिए मना किया, भगवान कृष्ण की सेवा में उसको जोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और उससे हम देखते हैं कि उनके जो हरे कृष्ण महामंत्र के एल्बम थे, इतने प्रसिद्ध हो गए भगवान की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से, कि हजारों लाखों लोग हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ गए, केवल और केवल श्रीला जॉर्ज हैरिसन का एल्बम हरे कृष्ण महामंत्र उसमें सुनकर। क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए किया। और हम अगर कृष्णा बुक देखेंगे, कृष्णा बुक के डेडिकेशन में श्रीला प्रभुपाद जी किसको डेडिकेट करते हैं? कृष्णा बुक ऑफ कोर्स डेडिकेट करते गौर मोहन उनके पिताजी को, जो कि भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी का विशेष कृतज्ञता कृष्णा बुक पब्लिश करने में है श्रीला जॉर्ज हैरिसन से। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी बताते कि उस वक्त जबकि उनके पास इतनी धनराशि, लक्ष्मी उपलब्ध नहीं थी, जॉर्ज हैरिसन जी ने मेरे ख्याल से अराउंड 20,000 पाउंड्स, उस समय में आप समझ लीजिए 20,000 पाउंड्स का मतलब क्या है 1970s में, बहुत अधिक धनराशि है, वो लक्ष्मी श्रीला प्रभुपाद जी को दी कृष्णा बुक पब्लिश करने के लिए। और श्रीला प्रभुपाद जी इतने कृतज्ञ थे, उनके प्रति इतना प्रेम था श्रीला प्रभुपाद जी का, कि जब श्रीला प्रभुपाद जी ये भूमंडल पृथ्वी लोक छोड़कर भगवत धाम लौट रहे थे वृंदावन में, तो अपने अंतिम क्षण में श्रीला प्रभुपाद जी ने, मतलब जब तक वो बोल पा रहे थे, उनके हाथ चल पा रहे थे, तबीयत वीक हो रही थी, श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी उंगली से निकलकर अंगूठी हिज होलीनेस परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज को सौंप दी, और उनको कहा कि ये जो अंगूठी है ये आप कृपया जॉर्ज हैरिसन को दीजिए, जिन्होंने मुझे ऐसे समय पर मदद की जब मेरे पास कुछ नहीं था कृष्णा बुक पब्लिश करने के लिए। आप समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को भगवान के इतने शुद्ध भक्त भगवत धाम जाने से पहले इतने प्रेम से याद कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उस व्यक्ति से कितने प्रसन्न हो जाएंगे, और उस व्यक्ति के लिए भगवत धाम जाना कितना सुलभ हो जाएगा जब उन्होंने शुद्ध भक्त को इस तरीके से प्रसन्न किया है। तो ये अलग अलग उदाहरणों से, शिवानंद सिंह जी के उदाहरण से और श्रीला जॉर्ज हैरिसन के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अपने व्यवसाय को लेकर भी हम भगवान कृष्ण के प्रति कितने अच्छे से सेवा में जोड़ सकते हैं, और उनको किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को और उनके शुद्ध भक्त को भी। तो इस तरीके से हमने साधना भक्ति में वर्णाश्रम के उपयोग, उसके उपयोग करने पर हमने चर्चा की, और ज्ञान और वैराग्य के बारे में चर्चा की कि ज्ञान और वैराग्य तब तक ही लागू है या उपयोग में है जब तक हमें वो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। लेकिन केवल और केवल ज्ञान और वैराग्य के आधार पर ही हम भगवत धाम नहीं जाते, भक्ति के आधार पर हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और अंत में हमने चर्चा की युक्त वैराग्य के सिद्धांत के बारे में। कोई बताएगा संक्षिप्त में युक्त वैराग्य का मतलब? और कोई भक्त? पूनम माता जी, वंदना माता जी, आप में से कोई बताना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। प्रभु जी, युक्त वैराग्य में जो होता है कि उसमें वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं होती, हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो हमारा नियत
धर्म है उसको करते हुए हम भक्ति में व्रत रहते हैं, तो युक्त वैराग्य होता है। हाँ, युक्त वैराग्य मतलब किसी भी चीज को उसका संबंध भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे है ये समझकर इस्तेमाल करना, ना कि उसको ऐसे ही त्याग कर देना, है ना। उसे युक्त वैराग्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा में इस चीज को कैसे जोड़ सकते हैं। और जिसके लिए श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के पास जब कुछ नहीं था तब भी वो भगवान की सेवा में उतने ही तन मन धन से लगे हुए थे। जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे तब उनके पास कुछ भी ज्यादा लक्ष्मी नहीं रहती थी, और उनको श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट मूव होने से पहले वो मदन गोपाल जी के मंदिर में ऊपर रूम में रहते थे। तब उनका किराया जितना मुझे याद है 5 रुपए, वो लीलामृत में लिखा है, जितना मुझे याद है 5 रुपए किराया रहता था। तो इतना लक्ष्मी भी नहीं रहता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी खुद बैक टू गॉडेड मैगजीन में आर्टिकल्स घर मतलब रूम में बैठकर लिखते थे, उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, उसको पब्लिश करवाते थे दिल्ली जाके जैन प्रिंटिंग प्रेस से, और उस बैक टू ऑडिट मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे जा जाकर लोगों के पास। और उससे जो भी लक्ष्मी इकट्ठा आता था वो भगवान की सेवा में फिर इस्तेमाल करते थे, खुद के रहने के लिए और बाकी सेवा में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में उन्होंने कहा कि व्हेन आई हैड नथिंग देन कृष्णा टेस्टेड मी बाय चेकिंग बाय सीइंग माय सिंसियरिटी, कि ये भक्त गंभीर किस प्रकार से है ये भगवान कृष्ण हमें दिखाना चाहते थे। एंड श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि नाउ कृष्णा इज टेस्टिंग मी बाय गिविंग एवरीथिंग, और भगवान कृष्ण अब मुझे परीक्षा ले रहे मेरी, सब कुछ मुझे देकर, ये देखने के लिए कि कोई ये व्यक्ति कभी आसक्त तो नहीं हो जाता। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आई नीड टू पास बोथ द टेस्ट, और मुझे दोनों परीक्षा पास करना जरूरी है। कि जब कुछ नहीं था तब भी भगवान कृष्ण को गंभीरता प्रामाणिकता से उनके सेवा में जुड़ना, और जब सब कुछ है तब भी भगवान को न भूलते हुए उतनी गंभीरता और प्रामाणिकता से भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ना। तो इसके साथ हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पिछले चर्चा सत्र पे या किसी भी मुद्दे पर अभी तक हमने जो रिवाइज किए? नहीं प्रभु जी। नहीं ठीक प्रभु जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अभी टॉपिक फॉर डिस्कशन जो मुद्दा है वो है राग अनुग भक्ति। तो हम देखेंगे कि राग अनुग भक्ति में ये शब्द कहाँ से आया, रागात्मिका भक्ति। तो हम ये पहले पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु धन्यवाद। जी। हाँ, रागात्मिका भक्ति। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति को किसी चीज के प्रति सहज आकर्षण के रूप में परिभाषित किया है, जब वह प्रेम की तीव्र इच्छा के साथ पूरी तरह से उसके विचारों में लीन हो जाती है। सहज प्रेम की ऐसी भावनाओं के साथ की गई भक्ति सेवा को रागानुगा भक्ति कहा जाता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 119। रागा तीव्र आसक्ति आत्मिका दृढ़ संकल्प में स्थिर। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा। सो रागानुगो का मतलब यहाँ पर हिंदी में बताया गया है जो सहज रूप से बिना किसी अलग रूप से प्रयत्न किए हुए स्वाभाविक रूप से जो इंक्लिनेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? हमारा झुकाव। झुकाव। जिस तरीके से सहज रूप से हमारा झुकाव हो जाता है भगवान की सेवा में जुड़ने का, ना कि इंद्रिय तृप्ति करने का, तो वो भक्ति कही गई है राग अनुग भक्ति। और राग अनुग का मतलब अगली स्लाइड में भी आएगा कि ऐसे भक्त जो कि इस प्रकार के भक्ति में सहजता से उनका जो मन जाता है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जाता है, भगवान कृष्ण में की सेवा में जुड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है श्रीमती यशोदा माता का। ऐसे कहा गया है कि ये जो भक्त है ब्रजभूमि के, इनको रागात्मिका भक्त कहा गया है। रागात्मिका मतलब जो स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविकता उनका मन भगवान को प्रसन्न करने में ही हमेशा जुड़ा रहता है।
और ऐसे रागात्मिका जो भक्त है, जो कि भगवान को सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रेम करने में हमेशा जुड़े हुए हैं, उनके मार्ग का अनुक्रमण करना। नुगा, अनुगा मतलब उनके किसी भी एक व्यक्ति के मार्ग का अनुक्रमण करना। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने, हमने भक्ति रसामृत सिंधु के इंट्रोडक्शन में देखा था, सारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को रूपानुगा कहा जाता है। क्यों रूपानुगा कहा जाता है? उसका मतलब क्या हुआ? रूपानुगा मतलब श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी, वो हाँ, उनके पच्चीनों पर चलते हैं। करेक्ट। श्रीला रूप गोस्वामी जी ने दिखाए हुए मार्ग पर जो पथक्रमण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, अनुकरण है, अनुसरण करते हैं, वे भक्त मतलब रूपानुगा। उसी तरीके से जो रागात्मिका भक्त है, जो कि भगवान की सेवा में राग रूप से मतलब सहजता से, स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए प्रेम से, उन्हें उन भक्तों का अनुसरण करते हैं, उन भक्त के दिखाए गए मार्ग का पालन करते हैं, वो रागानुग भक्त यहाँ पर कहे गए। और राग इस शब्द का अर्थ है तीव्र आसक्ति। जैसे हम देखते हैं कि राग द्वेष विमुक्तेषु विषया इंद्रियाश्चरण, तो वहां पर कहा गया है राग और द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट या बहुत ज्यादा आसक्ति। तो उस आसक्ति को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो बन जाती है रागात्मिका या रागानुगा भक्ति। हाँ, यहाँ पर रागात्मिका भक्ति का श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने, वृंदावन के मूल निवासी भक्ति सेवा में अनायास, अनायास मतलब बिना किसी सेपरेट एंडेवर या प्रयास के, अनायास ही कृष्ण से जुड़ जाते हैं। आप अगर वृंदावन में जाओगे, वहां के साइकिल रिक्शा वाले भी लोगों को रास्ते में बाजू करने के लिए उनको क्या कहते हैं? राधे राधे कहते हैं। तो वो गाना भी बहुत प्रसिद्ध है ना, वृंदावन का रज 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 बोले श्री राधा राधा। मतलब वहां जो लोग, भगवान के भक्तों की जो भक्ति है वो सहजता से है, अनायास, बिना किसी सेपरेट प्रयास के। ऐसी सहज भक्ति सेवा की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती और इसे रागात्मिक भक्ति कहा जाता है। तार अनुगत भक्तिर रागानुग नाम। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के नक्शे कदम पर चलता है तो उसकी भक्ति सेवा रागानुग भक्ति कहलाती है। मतलब भगवान के जो रागात्मिक भक्त है, उनके मार्ग का अनुसरण करना मतलब रागानुग भक्ति कहलाती है। रागात्मिक मतलब कृष्ण के प्रति सहज प्रेम, रागानुगा मतलब रागात्मिक भक्तों के अनुसरण करना। अनुसरण और अनुकरण में फर्क है। अनुकरण मतलब इमिटेशन, इमिटेशन मतलब उनके क्रियाओं का कॉपी करने की कोशिश करना, और अनुसरण मतलब उनकी भावनाओं का पालन करना। जिस प्रकार के भाव से वो भक्त भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उस भाव को फॉलो करने का, उस भाव से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना मतलब अनुसरण। दोनों में काफी फर्क है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं एक ऐसे भक्त का जो कि इतने महान स्तर पर थे भक्ति में कि वो दिन में केवल और केवल 3 ड्रॉप्स ऑफ बटर मिल्क, बटर मिल्क को हम क्या कहते हैं हिंदी में? छाछ। छाछ। छाछ प्रभु जी। छाछ, हाँ। तो जो दही से निकलता है या जो मक्खन बनाते वक्त जो निकलता है छाछ, उन छाछ के 3 बूंदे केवल वो दिन में ग्रहण करते थे। कौन से भक्त थे वो? कौन बताएगा? वृंदावन में वास करते थे। रजनी माता जी। प्रभु जी सनातन गोस्वामी क्या? पास में है लेकिन गलत है। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। ओके। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि बटर मिल्क, छाछ की केवल 3 बूंदे लेते थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई अगर उनका भौतिक स्तर पर अनुकरण करने की कोशिश करेगा तो व्यक्ति वो मर जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं, कहने का मतलब है कि उनकी वैराग्य को हमने भावना को समझना चाहिए। उस हिसाब से हमारे पास जो भी चीजें हैं
भगवान की सेवा में जुड़नी चाहिए और उस हिसाब से भक्ति का पालन करना चाहिए, ना कि उनके क्रियाओं का ऐसे ही कॉपी कैट नहीं करना है। उसे अनुकरण कहते हैं। तो अनुकरण और अनुसरण में फर्क सबको पता है। अनुसरण जी मतलब जी प्रभु जी। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स और अनुकरण मतलब कॉपी इमिटेट करना, कॉपी कैट करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गोपियों के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि वो भगवान कृष्ण से किस रूप में पूर्ण रूप से आसक्त थी। राग राग रूप में मतलब भगवान के लिए आसक्ति के भाव में। और किस प्रकार से उनका आसक्त भाव था, श्रील शुकदेव गोस्वामी बताते हैं काम रूप से वो भगवान के प्रति आसक्त थी। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस काम रूप का विशेष रूप से एक्सप्लेनेशन देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो काम रूप का उनकी आसक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति, ये भौतिक स्तर का काम नहीं था, जो कि एक अपोजिट जेंडर में या नर या नारी में जो रहता है, इस प्रकार का उनका कामुक आकर्षण नहीं था। उनका आकर्षण दिया गया है, अगली स्लाइड में आएगा, कि काम रूप में मतलब भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा रखना, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखना, ये काम बताया गया है। और एक श्लोक काफी प्रसिद्ध है, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा ही है क्या, एक मिनट में उसे खोलता हूँ, एक मिनट दीजिए बस। एक मिनट दीजिए, बहुत विशेष श्लोक है जहां पर बताया गया है वो हजारों जन्मों के पुण्य कर्म से भी कभी पाया नहीं जा सकता। इसके लिए विशेष एक प्राइज, विशेष, हरे कृष्ण, 1 सेकेंड, भक्ति, विशेष प्रकार का मूल्य प्रदान करना होता है और उस मूल्य को बताया गया है कृष्ण लौल्यम। यस, मिल गया श्लोक। आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आपको दिख रहा है ये स्क्रीन मेरा? जी जी प्रभु जी। हाँ, ये बहुत विशेष श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत में आता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। तो यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण भक्ति ऐसे पुण्य कर्म से नहीं प्राप्त की जा सकती। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। एकलम मूल्यम मतलब एक ही प्राइस है उसकी। क्या प्राइस है? इट कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय पेइंग वन प्राइस। एक ही मूल्य देकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। तत्र लौल्यम, भगवान कृष्ण के लिए तीव्र इच्छा होना, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन द प्योर भक्ति, प्योर लव ऑफ कृष्णा, इफ इट इज अवेलेबल समवेयर। और अगर ये शुद्ध भक्ति कहीं भी उपलब्ध है बाजार में, तो उसको तुरंत खरीदना चाहिए, जो भी मूल्य लगे उसके लिए। वन मस्ट परचेस इट विदाउट एनी डिले। तो कहने का मतलब है कि गोपियों का जो ये भाव था भगवान कृष्ण के प्रति, वो था काम रूप से आकर्षण, मतलब भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा, ना कि जो भौतिक स्तर पर काम पाया जाता है नर और नारी के बीच में आकर्षण, वो उनका काम नहीं था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं काम रूप या कामानुग प्रेम, जो कि ऐसी तीव्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की गोपी की थी भगवान कृष्ण के प्रति। और संबंध रूप मतलब भगवान के संबंध में जो भी कोई प्रियजन थे, उनके माता पिता के रूप में या मित्र या सेवकों के रूप में। हरे कृष्ण। रजनी माता जी, कोई सवाल है आपको?
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि काम रूपा यानी श्री कृष्ण के वो इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, और ऐसे भी समझ सकते कि पूर्ण समर्पित भाव जो राधा रानी या उनके जितने भी शुद्ध भक्त थे वो श्री कृष्ण के प्रति पूरी समर्पित, यानी जैसे कि ये सब कुछ जो भी है वो सब कुछ श्री कृष्ण का ही है, इस भाव से। जैसे हम बोलते हैं ना, युक्त युक्त वैराग्य में कहा गया है कि ये सब कुछ श्री कृष्ण का ही है, ऐसे भाव से ही वो उनको प्रेम समर्पित करती थी। ऐसे भाव और काफी तीव्रता से। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ ये तीव्रता का मतलब समझने के लिए, कि जब रास लीला के समय पर भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर आधी रात में जब बांसुरी बजाई, तब अलग अलग गोपियां अपने घर में अलग अलग कार्य में जुटी थी। कि कोई अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई अपने पति अपनी सासू माँ अलग अलग घर के सदस्यों की सेवा में जुड़ी थी, कोई उनको खाना परोस रही थी, जो भी थी। उन्होंने पूरा अपनी जो भी कार्य कर रही थी तुरंत उसको छोड़कर भगवान कृष्ण के पास वो भागकर चली गई। लेकिन कुछ ऐसी गोपियां थी जो किसी कारणवश, उनके घर वालों ने शायद जाने नहीं दिया, किसी कारणवश वो जा नहीं पाई फिजिकली। तो उन्होंने क्या किया, क्या बताया गया है कृष्ण बुक में? मन से। मन से। और मन से। उन्होंने अपना शरीर त्याग कर कर भगवान कृष्ण के पास चली गई, है ना। तो इसका मतलब है उनका जो भी भौतिक शरीर था वो वही ड्रॉप डेड। इसका मतलब है वो शरीर वही मृत होकर वो अपने तन मन धन आत्मा के साथ भगवान कृष्ण जहाँ थे वहां चली गई। तो इसको कहा गया है तीव्रता। तीव्रता का मतलब है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की, उनको प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा, ये सबसे ज्यादा दिखी गई है व्रज व्रज मंडल की गोपियों में। और उसी प्रकार से दूसरे प्रकार के रागात्मिका भक्त बताए गए हैं जो भगवान के साथ अन्य संबंधों में जुड़े हुए, जैसे उनके माता पिता हो, उनके मित्र हो, सेवक हो इत्यादि बाकी गण। वात्सल्य वात्सल्य रस, साख्य रस और दास्य रस में जो भी उनके साथ जुड़े हुए वो संबंध रूप में रागात्मिका भक्त है। तो ये दोनों प्रकार के रागात्मिका भक्त बताए गए हैं, स्पेसिफिकली जो व्रजमंडल में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा? शशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आवाज आ रही है मेरी? हाँ माता जी। कामानुगा प्रेम, काम रूप रागात्मिका भक्ति। काम कामुक इच्छा रूप जैसा। गोपियों की कामुक मनोवृत्ति किसी भी प्रकार के यौन भोग का उल्लेख नहीं करता। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि यह कामुक इच्छा भक्त के कृष्ण के साथ जुड़ाव के विशेष दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। अपनी संपूर्ण अवस्था में प्रत्येक भक्त में भगवान के प्रति सहज आकर्षण होता है। इस आकर्षण को कभी कभी भक्त की कामी इच्छा भी कहा जाता है। वासना एक विशेष क्षमता में भगवान की सेवा करने की भक्त की अत्यधिक इच्छा है। ऐसी इच्छा भगवान का आनंद लेने की इच्छा प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में प्रयास उस क्षमता में भगवान की सेवा करना है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, पेज नंबर 141। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो कामरूप सेवा है, इच्छा है, ये अपोजिट जेंडर की आकर्षण नहीं है, ये भगवान को प्रसन्न करने की, उनके लिए सेवा करने की तीव्र इच्छा, अत्यधिक इच्छा, इसे काम रूप कहा गया है, कामरूप रागात्मिका भक्ति। और इसी के लिए ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं, ये साधारण बाहरी लोगों को प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। जिन भक्तों को एक बेसिक प्राथमिक स्तर पर भक्ति के तत्वों की समझ है, उन्हीं के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने ये डिटेल्स दिए गए हैं, उन प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं। संबंध रूप रागात्मिका भक्ति। माता पिता के रिश्ते में कृष्ण के प्रति सहज प्रेम द्वारका के उन निवासियों में पाया जाता है
जो वानिनी राजवंश के थे और वृंदावन के निवासियों में भी। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कहा जाता है कि ब्रजभूमि में हर एक जो एल्डरली गोपी जो थी वो भगवान कृष्ण को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। तो ऐसे कहा जाता है कि किसी भी माँ के लिए सबसे जो प्रिय बच्चा रहता है वो अपना खुद का बच्चा रहता है। तब जब अघासुर को मारने के बाद जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई और भगवान कृष्ण ने अलग अलग गोप बालक और छोटे काफ्स, काफ्स को क्या कहते हैं हम हिंदी में? बछड़े। बछड़े, गाय के बछड़ों के रूप में खुद को विस्तारित रूप में खुद को अलग अलग रूपों में विस्तारित किया बछड़ों और गोप बालकों के। तो ऐसे कहा गया है कृष्ण बुक में कि बलराम जी आश्चर्यचकित हो गए गायों का और गोपियों का अपने बच्चों के प्रति और गायों का बछड़ों के प्रति प्रेम देखकर, कि ऐसे कहा गया है कि बछड़े जब बड़े भी हुए थे, जब वो दूध पीने के लायक नहीं थे, तब भी गाय उनके पास दौड़कर जा रही थी उनको देखकर, और उनके अडर से दूध टपक रहा था उनके प्रेम के प्रति। तब बलराम जी को पता चल गया कि ये जो बछड़े हैं और ये जो गोप बालक है ये हमेशा के गोप बालक नहीं है, ये भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के सिवा अपने बच्चों के प्रति भी उन माताओं का या उन गायों का इतना ज्यादा प्रेम नहीं था। केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति ही इतना ज्यादा प्रेम उनका उमड़ सकता है। इससे बलराम जी ने पहचान लिया कि ये जो बच्चे हैं और ये जो बछड़े हैं ये भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ पर ये जो संबंध कहा गया है माता पिता के रिश्ते में या वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण के प्रति, वो संबंध रूप रागात्मिका भक्ति। तो हमने देखा कि साधना भक्ति में वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, और रागानुगा साधना भक्ति कहा गया है कि जो रागात्मिका भक्त है उनके चरणों का अनुसरण करना ये हुआ रागानुगा भक्ति। और दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति कही गई, दो प्रकार के रागात्मिका भक्त, एक काम प्रभु जी रिकॉर्डिंग ये हो गया। हाँ, प्रभु जी ये कहना चाहती हूँ कि ये है ना अपने गोपियाँ, उनके जो उनका जो प्यार है उनके बारे में थोड़ा समझना चाहती हूँ कि वो उस स्टेज पे थे कि जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को लेकर ही थॉट क्रिएट करते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए ही अपने भाव को हाँ, उनकी क्रिएट, प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक इच्छा थी, जिसे अत्याधिक यानी हाँ तीव्र जिस इच्छा, तीव्र इच्छा जिसे तीव्र और दृढ़। हाँ काम बताया गया। काम मतलब हमने देखा कि भौतिक काम नहीं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की अत्यधिक इच्छा, ये काम ओके रूप में बताया गया है। ओके, और थैंक उनके यू। माता पिता सखा कृष्णा प्रभु जी, जो ये जो अध्याय 15 इसका नाम जो रागानुगा भक्ति, ये रागात्मिका भक्ति होना चाहिए क्या फिर? देखिए, रागानुगा भक्ति मतलब सिंपल, जो रागात्मिका भक्त है उनका जी, फॉलो करना, उनका अनुसरण करना मतलब रागानुगा भक्ति। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए नाम करेक्ट है, बस कैसे रागानुगा करना है ये बताया गया है, उनके मार्ग का अनुसरण करना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये हमने देखा साधना भक्ति के दो विभाग है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। और रागानुगा साधना भक्ति में काम रूप रागात्मिका और संबंध रूप रागात्मिका। तो रागानुगा साधना भक्ति के बारे में श्रील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, एक चरण है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। तो भक्ति के 9 स्तरों में ये चौथा स्तर आता है। कौन से 9 स्तर हैं भक्ति के? कहाँ से शुरू होते हैं? श्रद्धा। अधो हाँ, श्रद्धा,
अधोश्रद्धा तथा साधु संग तथा संग, भजन क्रिया तथा अर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। तो चौथा, जब भजन क्रिया हम कंसिस्टेंटली, इंटेंसली, तीव्रता से करते हैं, तब धीरे धीरे अनर्थ निकलने लगते हैं। और ये काफी 9 स्तरों में से सबसे लंबा चलने वाला स्तर ये अनर्थ निवृत्ति का है। तो कहा गया है एक चरण है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी भौतिक कल्मशों का गायब होना। जब कोई वास्तव में गोपियों के प्रेम पूर्ण सिद्धांतों के प्रति अनायास आकर्षित हो जाता है, तो उसके चरित्र में किसी भी सांसारिक कल्मश का कोई निशान नहीं मिलेगा। तो इसका उदाहरण कोई आप सोच सकते हो श्रीमद् भागवतम से या किसी वैष्णव शास्त्रों से? अमरीश महाराज। और स्पेसिफिकली देखिए, ये इस शुद्ध भक्त के कोई भी उदाहरण दोगे आप तो गलत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक एक उदाहरण आता है पहले स्कंद में भागवतम के श्रीला शुकदेव गोस्वामी का। तो ऐसे कहा गया है कि जब श्रील शुकदेव गोस्वामी, उनकी हृदय की शुद्धता इस प्रकार से थी कि जब उन्होंने अपने जन्म होते ही, वो 16 साल के बच्चे के रूप में जन्म लिया उन्होंने अपनी माता के गर्भ से, और जन्म लेते ही उन्होंने घर का त्याग कर कर सन्यासी होकर, सन्यासी भी नहीं, पूरी तरीके से विरक्त होकर, घर का त्याग कर कर वो चलने लगे भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होकर। और उनके पिता, जो कि साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के ही अवतार है, श्रील व्यासदेव, उनको भी अपने बेटे के प्रति करुणा और प्रेम विवश वो उनके बेटे के पीछे भागने लगे, उनको बुलाने के लिए, घर पर आने के लिए वापस। तो ऐसे कहा जाता है कि श्रील शुकदेव गोस्वामी, उनकी हृदय की शुद्धता इतनी थी कि एक जगह पर, जहां पर युवा स्त्रियां, युवा लड़कियां जो कि नहा रही थी, जब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को आते हुए देखा, जो कि वो 16 साल के बालक थे, युवा अवस्था में थे, उनको कुछ लज्जा निर्माण नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने आंखों में देख पाई वो कि उनका हृदय कितना शुद्ध है। लेकिन श्रील व्यासदेव जब उनके पीछे आ रहे थे, तो उन युवा लड़कियों के कम से कम वो दादाजी की उम्र के थे, लेकिन तुरंत उन्होंने खुद को कवर कर लिया। ये श्रीमद् भागवत में बताया गया। इसका मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि व्यासदेव साधारण व्यक्ति है, लेकिन श्रीला शुकदेव गोस्वामी जी के हृदय की शुद्धता बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भक्त इस प्रकार से खुद के हृदय से भौतिक कल्मशों को पूरी तरीके से हटा देता है, जब अनर्थ निवृत्ति उनकी प्राप्त हो जाती है, तब क्या होता है, जब कोई वास्तव में गोपियों के प्रेम पूर्ण सिद्धांतों के प्रति अनायास आकर्षित हो जाता है, तो उसके चरित्र में किसी भी सांसारिक कल्मश का कोई निशान नहीं रहता। तो उसी कारण की वजह से, जो अभी बताया, श्रील शुकदेव गोस्वामी इतने अच्छे से कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का और गोपियों के भगवान के प्रति प्रेम का इतने अच्छे से वर्णन कर पाए श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि उनके हृदय में थोड़ा भी बिल्कुल कल्मश नहीं था, पूरी तरीके से शुद्धता हृदय। तो इसमें से कोई कुछ मुद्दे आपको अगर थोड़े समझने में मुश्किल लगते हैं या थोड़ी हेवी लगते हैं तो बताइएगा, हम थोड़ा सा 1-2 बार फिर से चाहिए तो समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रागानुगा साधना भक्ति, श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब कोई वास्तव में भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो वह उसी क्षमता में कृष्ण से प्रेम करने के लिए हमेशा वृंदावन में एक शाश्वत भक्त को याद कर सकता है। और ऐसी योग्यता विकसित करने पर व्यक्ति सदैव वृंदावन में ही रहेगा, यहाँ तक कि अपने मन में भी। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में। कौन सा श्लोक है, मेरे ख्याल से 9वें अध्याय के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि कैसे एक भक्त के लिए वो जहां भी वास करता है, वो जगह ही वृंदावन हो जाती है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जगह वृंदावन हो जाती, इतना ही नहीं,
कि अपने कार्य से, भगवान की कृष्ण की सेवा में कार्य से एक भक्त किसी भी जगह में वृंदावन का जो प्यूरिटी, वृंदावन की शुद्धता, वहां का वातावरण निर्माण कर सकते हैं अपने शुद्ध भक्ति के प्रभाव से। प्रभु जी, हरे चैतन्य कृष्ण। महाप्रभु जी के बारे में कहा गया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है कि वो जहाँ भी हाँ भजन करते हैं वहां वो वृंदावन बन जाता है। हाँ, तो ये करेक्ट माता जी, ये स्पेसिफिकली कहा गया है उनके एक ऐसे भक्त के रिलेशन में जो कि थे श्रील गदाधर पंडित, कि उन्होंने क्षेत्र संन्यास धारण किया था जगन्नाथपुरी में तोता गोपीनाथ मंदिर में। तोता गोपीनाथ जी की बहुत सुंदर अर्च विग्रह है, उनकी सेवा करके वो मंदिर की सेवा कभी नहीं छोड़ने का उनका क्षेत्र संन्यास था। क्षेत्र संन्यास मतलब वो जगह छोड़कर कभी भी जाना नहीं है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, सबसे पहली बार जाने का प्रयास किया उन्होंने, तब हजारों लाखों भक्त उनके पीछे चलकर उनको फॉलो कर रहे थे, और उसमें श्रीला गदाधर पंडित जी भी थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको याद दिलाया कि हे गदाधर, आपने भगवान कृष्ण की सेवा में क्षेत्र संन्यास धारण किया है, तो आप इस क्षेत्र संन्यास की, आपके वचन को त्याग नहीं सकते, आप जगन्नाथपुरी छोड़कर नहीं जा सकते। तब श्रीला गदाधर पंडित जी ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु को कि महाप्रभु, आप जहां भी उपस्थित हो वह जगह वृंदावन से अलग कभी नहीं हो सकती। तो मैं अभी भी वृंदावन में ही हूँ, तो आपकी सेवा करना मतलब तोता गोपीनाथ जी की अर्च विग्रह की सेवा करना ही है। तो मैं अपनी वचन का त्याग नहीं कर रहा हूँ आपको फॉलो कर कर। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत में पाया गया है। तो कहने का मतलब है एक शुद्ध भक्त अपने भक्ति के कार्यों के, भगवान कृष्ण के प्रति सेवा के आधार पर किसी भी जगह को वृंदावन बना सकते हैं। लेकिन जब उसे भगवान के साथ संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास होता है, तो वह नियामक सेवा के निर्वहन के साथ साथ भगवान के एक विशेष सहयोगी के मार्गदर्शन में अपने भीतर भगवान के बारे में सोच सकता है, और उस सहयोगी का अनुसरण करते हुए अपने पारलौकिक भावनाओं को विकसित कर सकता है। तो ऐसे कहा गया है कि भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है। भगवान के जो रागानुगा भक्त है या रागात्मिका भक्त है, उनके मार्गदर्शन से, उनका अनुसरण करते हुए भगवान को समझने की कोशिश करना, तब हमें इस भौतिक जगत के लिए विरक्ति धीरे धीरे निर्माण होगी। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला हरिदास ठाकुर जी का। तो ऐसे कहा गया है नॉट हरिदास ठाकुर, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, जो जिनके की पिता और उनके चाचा जी हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार एक बहुत बड़े ये थे, धनिक व्यक्ति थे, और वो नवाब हुसैन शाह जी के राज्य में जमींदार थे और टैक्स कलेक्टर थे। तो काफी अमीर व्यक्ति थे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के हिसाब से, आज के इकोनॉमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो वो बिलियनियर थे। इतने रिच, इतने रिच को क्या कहते हैं, धनिक व्यक्ति थे। तो ऐसे धनिक व्यक्ति के घर में हमेशा साधु संत व्यक्ति आते रहते थे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में भी काफी अनुकूल थे। तो अलग अलग कार्यों में वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करते थे भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवान के नामों का गुणगान करने के लिए। तब ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों में वे श्रीला हरिदास ठाकुर जी, जो कि इतने विरक्त भक्त थे और इतना सीधा साधा जीवन जीते थे, उनको बुलाते थे। और ऐसे कहा गया है श्रीला हरिदास ठाकुर जी के सहवास से, उनका संग प्राप्त कर कर और उनकी विरक्ति से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, जो गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार, इन दोनों भाइयों के जो अकेले हेर, जो वारिस थे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, वो श्रीला हरिदास ठाकुर जी की विरक्तता से प्रभावित होकर उन्होंने, उनके हृदय में भी विरक्ति निर्माण हुई,
और वो भगवान के आगे चलकर बहुत बड़े भक्त हुए और उनकी वैराग्य के लिए वो काफी जाने जाते हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो कहा गया है कि भगवान के ऐसे रागात्मिक महान और विशेष सहयोगी भक्त के अनुसरण करने से और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने से हमारे अंदर भी भगवान के बारे में जो परलौकिक भगवत धाम प्राप्त करने के जो विकास, भगवत भक्ति विकसित करने के लिए जो भावना है, वो भावना निर्माण हो जाएगी। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? जो उदाहरण दिया वो और जो मुद्दा बताया गया है वो। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी कुछ जानना चाहती हूँ। प्रभु जी, जब तक हम भौतिक कलमश से दूर नहीं होते, भौतिक कलमश उसके लिए होते हैं प्रभु जी कि साधना करके हम भौतिक कलमश से दूर हो सकते हैं, और हाँ। भौतिक कलमश दूर होने के बाद हम रागात्मिक में आ जाते हैं, यानी सहज रीत्या, राइट हाँ ना प्रभु जी? और ये रागात्मिकता से हम रागानुगा। हाँ मतलब तो रागात्मिका मतलब एक्चुअली हम रागात्मिका नहीं बनना चाहते, हम रागानुगा उनका अनुसरण करना चाहते हैं, जी जी रागात्मिका भक्तों का। और पहला मुद्दा भी बिल्कुल करेक्ट है कि जब तक हम साधना भक्ति अच्छे से नहीं करते, साधना भक्ति का मतलब है श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, प्रचार प्रसार करना, जप करना, कीर्तन करना, ये जब तक हम अच्छे से नहीं करते, हमें भगवान का स्मरण अच्छे से नहीं होगा। और जब तक वो अच्छे से नहीं होगा तब तक हमारा हृदय भी सारे कल्मश दूर नहीं होंगे। और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम, है ना। तो ये जो जी जी अवस्था है रागा मतलब भाव भक्ति की अवस्था, ये अनर्थ निवृत्ति के आगे है, और अनर्थ निवृत्ति के आगे भी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव में ये अवस्था है। ठीक है माता जी। जी जी जी, समझ में आ गया प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हम धन्यवाद। अभी भाव भक्ति के बारे में चर्चा हमारी चल रही, और उस स्तर पर ये रागानुगा भक्ति आती है। तो रागानुगा साधना भक्ति, तो रागानुगा भक्ति हमने जैसे देखा, साधना भक्ति के दो विभाग हमने देखे। एक है वैदिक साधना भक्ति, मतलब नियमों का पालन कर कर, और दूसरा है रागानुगा साधना भक्ति। एक भक्त जो वास्तव में कृष्ण चेतना में उन्नत है, जो लगातार भक्ति सेवा में लगा है, उसे स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहिए, भले उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भक्त कितना भी भक्ति की प्रगति अवस्था में कितने भी उच्च स्तर को प्राप्त उसने नहीं किया होगा, लेकिन वो कभी सामान्य लोगों के सामने अपनी भक्ति के उच्च स्तर को नहीं दिखाता। जैसे कहा गया है कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा काफी सावधान रहते थे कि अपने भावों को, अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए, ताकि भक्त या बाहरी व्यक्ति उनको गलत तरीके से ना समझे, या फिर उन चीजों का अनुकरण कर कर भगवान की भक्ति को चीप ना समझे। तो ऐसे कहा गया कि एटलांटा में श्रील प्रभुपाद जी एक बार ये जब कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे, परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो इस भजन को गाते वक्त श्रील प्रभुपाद जी इतने भावना विभोर हो गए कि उनको कुछ बोलने में ही दिक्कत आ रही थी। उनका जो थ्रोट था वो एकदम गला चोक हो गया, और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। और फिर उन्होंने वो भजन पूरा नहीं कर पाए, और भक्तों को कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये इनकी बहुत विशेष कृपा है कि यह कलयुग में अवतरित हुए, आप सबका और हमारे सभी का उद्धार करने के लिए। तो कृपया आप सभी उनके इस अवतार का पूरी तरीके से लाभ लीजिए। और श्रील प्रभुपाद जी काफी भाव विभोर हो गए। तो कहने का मतलब है कि एक जो वास्तविक रूप से जो उच्च स्तर पर भक्ति के उच्च स्तर पर रागानुगा साधना भक्ति के स्तर पर जो भक्त रहता है, वो कभी खुद के अष्ट विकारों को, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में उन्हें प्राप्त होते हैं, उनको कभी प्रकट नहीं करता, भले ही वो उसने प्राप्त किए है वो।
साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण। तो साधक रूप मतलब साधना के स्तर पर पालन करना नियमों का, और सिद्ध रूप में मतलब जब उन्होंने वो स्तर रागानुग भक्ति का प्राप्त किया है। सबसे पहले वह भक्त को मानव भक्त सेवा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। विधि मार्ग, इसका मतलब है सबसे पहले भक्ति में आने के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैदिक साधना भक्ति। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब धीरे धीरे वह अभ्यस्त हो जाएगा, अभ्यस्त मतलब जब उस भक्त को तत्वों का अच्छे से आकलन होगा और अपने जीवन में वो तत्व उतार पाएगा गंभीरता से, प्रामाणिकता से, तब राग मार्ग प्रकट होगा। राग मार्ग हम कृत्रिम तरीके से हमारे जीवन में नहीं ला सकते। मतलब हमारा स्तर है भक्ति का ये साधना भक्ति का स्तर, वैदिक साधना भक्ति का, और हम खुद को रागानुगा स्तर पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके लिए वो स्तर प्राप्त होना चाहिए आपकी भक्ति की प्रामाणिकता और गंभीरता और तीव्रता से। और यहाँ कहा गया है कि उस अवस्था में ज्ञान कर्म आदि स्तरों से व्यक्ति अनावृतम, उसके परे जाना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति मतलब ये रागानुग स्तर प्राप्त करने के लिए हमें इस ज्ञान और कर्म की स्तर से ऊपर उठना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, प्रभु जी, ज्ञान कर्मादि का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है कर्म का अर्थ है फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब जो कर्म फल प्राप्त कर देने वाले कार्य, ऐसे कार्य जिनके फल को हम आनंद उपभोग करना चाहे। और ज्ञान का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब मानसिक अटकलों से ऊपर उठना, और ऐसे कर्मों से ऊपर उठना जिनके फल को हम आनंद उपभोगना के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। आप पढ़ना चाहेंगे रजनी माता जी? हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। इस्कॉन के रागा मार्ग, जैसे जैसे आप शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देशित निर्धारित नियमों के अनुसार भक्ति में आगे बढ़ेंगे, यह धीरे धीरे प्रकट होगा, बिल्कुल सूर्य की तरह। सूर्य के उगने पर सूर्य अपने आप दिखाई देने लगता है। आप सूर्य को बाध्य नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। सूर्य उदय होगा, तुम थोड़ा इंतजार करो। द नेक्टर ऑफ डिवोशन, वृंदावन, अक्टूबर 20, 1972। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें पेशेंस मतलब धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हम एकदम उल्लासित होके इम्पेशेंट को क्या कहते हैं? हम बहुत उतावले नहीं हो सकते कि हमें रागानुग भक्ति कब प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं आपको विधि नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए, उतना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे कहा जाता है इस्कॉन संस्था में भी कुछ ऐसे महान भक्त होकर गए श्रील प्रभुपाद जी के समय पर, उनके शिष्यों में, जो कि जिन्होंने 35 साल वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में अपनी सेवा निभाई, और इतने तन मन धन लगाकर वो अपनी, जो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको जो भी सेवाएं दी थी, वो इतने तन मन धन लगाकर करते थे। 30 साल वृंदावन में रहने के बाद भी उस व्यक्ति ने यमुना नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि उनको गुरु की आज्ञा के ऊपर इतना भरोसा था कि मेरे गुरु ने मुझे ये जो नियम दिए, ये जो सेवा दी है, ये इतनी शुद्धता प्रदान करने वाली है कि मैं अगर जब करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा और इस सेवा का जो मुझे गुरु ने दिया है अच्छे से पालन करूंगा, मुझे बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए। तो ये विशेषता है वैदिक साधना भक्ति की। जिनको सही में विश्वास है इस वैदिक साधना भक्ति की विधियों में, नियमों में, वो उन नियमों का पालन करते वक्त कोई भी कमी नहीं रखेंगे, या किसी और चीज के लिए प्रयास करने की दूसरी जरूरत नहीं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और जिस तरीके से हम अगर किसी बंद कमरे में सो जाते हैं, अगर पर्दा लगा कर भी सो जाते हैं, सुबह होने के बाद, सूरज उगने के बाद, पर्दा लगाने के बाद भी उसकी रोशनी रूम में आ जाती है।
तो सूरज को आप रोक नहीं सकते अपनी रोशनी फैलाने से। उसी तरह श्रीला प्रभुपाद जी बताते, जब हृदय में भगवान के शुद्ध भक्ति का, रागानुगा भक्ति का उदय होता है, तो उसी को हम कभी छुपा नहीं सकते। तो हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा धैर्य रखना चाहिए और नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। ये अगर करेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते थोड़ा रुकिए, रागानुगा भक्ति आपके हृदय में जरूर प्रस्थापित होगी अगर हम इन तत्वों का पालन करते हैं तो। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। पूनम माता जी, संजय प्रभु, वंदना माता जी, शशि माता जी। हरे कृष्णा। कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है ना पूनम माता जी? श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे समझ में आ रहा है? आ रहा है। ठीक जी प्रभु जी, आ रहा है समझ में। ठीक, हम आगे बढ़ते जी हैं। प्रभु जी, ये मेरा हैंग हो जाता है प्रभु जी एकदम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। प्रभु हरे जी ये कृष्ण पूछना प्रभु था जी। कि इसमें हाँ हरे माता, कृष्ण प्रभु यस इस माता। उनमें कैसे रागानुगा इसमें भी चर्चा करेंगे, तो अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से इसको करेंगे प्रभु जी? देखिए बहुत सिंपल, इसके जो तत्व है बहुत सिंपल है। रागानुग भक्ति क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसके लिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे संस्थापक आचार्य जी ने जो पथ दिया है, जो पाथ दिया है, वो क्या है। ये 2-3 ही मुद्दे हम चर्चा करें, बहुत ज्यादा मुद्दों की चर्चा नहीं है इस, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के रागात्मिक भक्त के बारे में हमने देखा, काम रूप और संबंध रूप, तो किस तरीके से उनका भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं है इसमें, इनफैक्ट बहुत छोटा सा स्लाइड डेक है, ठीक है। पूनम माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हमने शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्याग्रा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हाँ। तो वो रागात्मिका के स्तर पर नहीं थे, वो रागानुगा के स्तर पर थे, या मतलब मुझे समझा नहीं, क्या हम इस स्तर पे कभी कोई पहुंच ही नहीं पाएगा? देखिए, हमारा एक भक्त की जो अभिलाषा रहती है, वो हमेशा रहती है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने जीवन में सिखाया, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो ऐसे कहा जाता है कि वी डोंट वांट टू बिकम ग्रेट, वी वांट टू सर्व द ग्रेट। तो भगवान के जो महान भक्त है, जो कि स्पेसिफिकली गोपीज, उनके दासों की दास होने की अभिलाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है। एक भक्त की एस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो भक्ति का उच्च स्तर प्राप्त करने का तरीका है भगवान के महान भक्तों के दासों का दास बनना। तो हमें भगवान के सबसे महान भक्त नहीं बनना है, हमें भगवान के महान भक्तों का दास बनना है, दासों का दास बनना है, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। प्रभु, जब हम भक्तों के दासों के दास बनते हैं तो ये स्टेज आती है फिर? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। और ऐसे कहा गया है भगवान द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा एक श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें वो कहते हैं कि जो मेरे डायरेक्ट डिवोटीज हैं, दोज हु आर माय डायरेक्ट डिवोटीज, दे आर नॉट माय in a true sense devotees, but those who are devotees of my devotees are in the truest sense my devotees। वो कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो सही रूप में मेरे भक्त हैं। और इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, श्री हरिप्रिया माता जी। जी जब प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला हुई, आप सभी को पता है महाप्रकाश लीला क्या किया उन्होंने महाप्रकाश लीला में, श्री हरिप्रिया माता जी? नहीं पता प्रभु जी। अच्छा, महाप्रकाश लीला वो लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु की, जब वो एक बार श्री श्रीवास ठाकुर जी के घर पर गए थे। अब उन्होंने विष्णु का जो सिंहासन था, ऑल्टर उनका, वो उस पे खुद बैठ गए और अलग अलग भक्तों को बुलाकर उनकी सारी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण की, सारे जो आध्यात्मिक इच्छाएं थी, और उनको जो चाहिए वो इच्छा पूर्ण करने के लिए महाप्रभु तैयार थे। और उनके सारे शुद्ध भक्तों को, इंक्लूडिंग श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीधर कोलावेच,
बाद में सची माता, और बाद में अलग अलग प्रकार के भक्त, शुकदुम्बर ब्रह्मचारी, इन सब भक्तों को बुलाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अलग अलग प्रकार से उनके सारे आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण की। तब उस महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले किसे बुलाया था? कौन से व्यक्ति को बुलाया था अपनी कृपा प्रदान करने के लिए? गेस कीजिए। गलत आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरिदास ठाकुर को। ओके, उनको महाप्रकाश लीला में बुलाया था, बट सबसे पहले उनको नहीं बुलाया था, एक विशेष व्यक्ति को बुलाया था उन अपनी कृपा प्रदान करने के लिए, श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी को। श्रीवास ठाकुर जी को। ओके, हाँ। उनको भी नहीं, उनको भी नहीं, नित्यानंद प्रभु जी को भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को बुलाया था जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कि वहां विजिबल भी नहीं थी भक्तों के सामने। श्री चैतन्य प्रभु जी वो जो चुपे थे और हरिदास उनको हरिदास बुलाया ठाकुर नहीं जी। गया था। जो नहीं, खंबे के पीछे से देख रहे थे हाँ, प्रभु हरिदास जी। ठाकुर। हाँ हाँ। नहीं, जो मिल्क टेकिंग नहीं, ब्रह्मचारी थे उनको भी नहीं बुलाया। प्रभु सबसे जी चुपे थे वही ना प्रभु नहीं, जी? खंबे नहीं, के पीछे जो छुप के कीर्तन देख रहे थे। नहीं, नहीं, उनको भी नहीं वो तो बुलाया। हरदास ठाकुर जी थे ना, कंधे नहीं, के नहीं, खंबे के नहीं, पीछे। तो नहीं, 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 छुपके छुपके श्री हरिदास ठाकुर छुपके जो देख रहे थे वो एक ऐसे ऑस्टियर, मतलब काफी तपस्या करने वाले ब्रह्मचारी थे, जो कि केवल दूध सेवन कर कर अपने जीवन शरीर को रखते थे और भगवान की सेवा में जुड़े थे। तो उनको थोड़ी सी आसक्ति थी कि मैं इतना विरक्त हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि केवल यही आपको भगवान को प्राप्त करने का तरीका नहीं हो सकता। शुद्ध भक्ति ही केवल ऐसी चीज है, नम्रता के साथ शुद्ध भक्ति करना, जो कि भगवान को सही रूप से आकर्षित कर सकती है। तो हरिदास ठाकुर जी नहीं थे वो व्यक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील श्रीवास ठाकुर जी की जो सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, जिनका नाम था दुखी, वो क्या कर रही थी? जब चैतन्य महाप्रभु को सारे भक्तों ने अभिषेक करवाया, जब वो विष्णु जी के सिंहासन पर, ऑल्टर पर स्थापन हो गए, तब ये जो श्रीवास ठाकुर जी की जो मेड थी, उनकी हेल्पर थी, वो गंगा से लेकर मट्टी के बर्तनों में, मट्टी के मटके में वहां से गंगा जल लाके भक्तों को देती थी श्रीवास ठाकुर जी के घर के बाहर। और वो गंगा का पानी एक भक्त दूसरे भक्तों को पास करके अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था। उस दुखी, उनका नाम था दुखी, श्रीवास ठाकुर जी की जो मेड सर्वेंट थी, हेल्पर थी, उन दुखी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले बुलाया महाप्रकाश लीला में अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो भक्तों के दास हैं वो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये मुद्दा? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक जी है। प्रभु जी, एक एक मैं हाँ। थोड़ा सा हम पढ़ता हूँ प्रभु जी। ये आपके साधना भक्ति वाले में मैं भक्ति रसामृत सिंधु खोल रखा है, हाँ, उसमें से मैं एक पेरा पढ़ता हूँ। हाँ, जो हाँ, वास्तव में कृष्ण भावना में उन्नति कर चुका है और निरंतर भक्ति में तत्पर रहता है, उस भक्त को पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर भी अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। ये जो आपने बताया था वही हो गया। भाव ये है कि जब वह प्राकृत देह है, वह निरंतर कनिष्ठ साधन के अनुसार ही साधन करता रहे। शुद्ध भक्त को भी विधि भक्त का आचरण करते रहना चाहिए, परंतु जब श्री भगवान के संबंध में अपने यथार्थ रूप की अनुभूति हो जाती है, तब वह विधि भक्ति के साथ ही किसी भगवत भक्त विशेष मार्गदर्शन में वह अपने अंतर में भगवान का चिंतन करता हुआ उसी भाव की अनुगति में अपने दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। ये यानी रागानुगा भक्ति हो गई। इस संदर्भ में तथाकथित सिद्ध प्रणय से सावधान रहना चाहिए। ये प्रभु जी सिद्ध प्रणय क्या है? आप ये एक बार मुझे ये बताइए, चैप्टर बताइए। और रागानुगा भक्ति का चैप्टर नंबर 11111 ही है। नहीं, 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 पेज नंबर मत बताइए, चैप्टर नंबर बताइए। 16 चैप्टर है प्रभु जी, 16वां अध्याय। अच्छा, और इसका हैंगो ना, अभी इंग्लिश में वो ये खोलना पड़ेगा।
6th और 7th पैराग्राफ। अच्छा, एक इसको मैं अगर पैराग्राफ को पूरा पढूं तो आप नहीं, एक मिनट, मेरे खुला है भक्ति रसामृत सिंधु में 1 2 ये प्राकृत सहजी वाला है क्या 4 संजय प्रभु जी? 5 हाँ 6 सहज सिद्ध प्रणय नामक पद्धति का आचरण प्राकृतिक सहजिया नामक तथा कथित प्राकृत देशों सहजियों का के विषय में सिद्ध कपट प्रणाली को समझाया गया है। संप्रदाय करता है। हाँ, यानी मैं ये एक बार भक्ति पढ़ता विद्या हूँ मैं। जी जी हाँ, एक मिनट का। In this connection, we should be careful about the so-called Siddha Correct. Pranali. हाँ The Siddha Pranali process is followed by a class of men who are not very authorized and who have manufactured their own way of devotional service. They imagine that they have become associates of Lord simply by thinking of themselves like that. This external behavior is not at all according to the regulative principles. The so-called Siddha Pranali process is followed by the Prakruta Sahajiya, a pseudo-sect of so-called Vaishnavas. In the opinion of Rupa Goswami, such activities are simply disturbances to the standard way of devotional service. तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त को चाहिए, कभी वो ये नहीं समझता कि अभी मुझे भगवत धाम में मेरा जो स्वरूप है नित्य रूप में, जिस प्रकार से मैं भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करता हूँ या जिस प्रकार से भगवान के सहयोगी के रूप में मैं हूँ, उस प्रकार को वो कृत्रिम तरीके से धारण कर कर इस भौतिक जगत के आदान प्रदान में ऐसे प्राकृतिक रूप पर, प्राकृतिक मतलब बाहरी रूप पर कभी प्रस्तुत नहीं करता है। और श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भाव में जैसे प्राकृत सहजी खुद को गोपी रूप में जगत के सामने लाते हैं, वो ऐसे दिखलाते हैं कि वो गोपी भाव में है, और जैसे कि शाश्वत भौतिक आध्यात्मिक जगत में उनका जो सिद्ध रूप है, जो स्वरूप है, वो एक गोपी के रूप में है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्राकृतिक भाव, प्राकृतिक मतलब कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से भाव है। एक शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे बाहरी रूप से वो दिखावा नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो सिद्ध प्रणाली की प्रोसेस है, सिद्ध प्रणाली की प्रोसेस मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमारे भगवत जगत में, भगवत धाम में हमारा जो सिद्ध रूप क्या है, कि मैं कौन से रूप में भगवान की नित्य भाव में सेवा करता हूँ आध्यात्मिक जगत में। जैसे ऐसे बताया गया कि हम में से हर एक व्यक्ति एक विशेष रूप से भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है, कि कोई गाय होगा, कोई गाय का बछड़ा होगा, कोई कुकू बर्ड हो सकता है, कोई तोता हो सकता है, कोई सखा होगा, कोई पेड़ होगा, कोई एक जो ये रहता है ग्रास को क्या कहते हैं हम, कोई घास रहेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते कि जब सही समय आएगा, भगवान की कृपा से और अपने गुरु की कृपा से हमें वो पता चल जाएगा कि क्या है हमारा स्थान भगवत धाम में। लेकिन कृत्रिम रूप से ऐसे ही मन के अटकलों से हमें कोई अजम्पशन नहीं करना चाहिए कि भगवत धाम में हमारा स्वरूप ये है, और उस स्वरूप को प्राकृतिक रूप से प्रस्तुत कर कर हम केवल जो साधारण लोग हैं उनसे प्रेज मतलब क्या है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये हुआ प्राकृत सहजिया। तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे प्राकृत रूप से दिखावा नहीं करते भक्त कभी भी, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दिखावा करने की जो मेंटेलिटी है, श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक है एक भक्ति के पालन करने वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है संजय प्रभु? जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये आपने समझाया था ना सिद्ध रुपया में, वही है हाँ, ना साधक हाँ, रुपया और सिद्ध रुपया, करेक्ट, जिसमें से सेकंड है वही उसका ही ये है ना? यस माता जी। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी सिंपल रूप में बताते हैं कि अपने गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करने में हम ध्यान दें, इस पे ध्यान ना दे कि अभी मैं हो गया शुद्ध, अभी मुझे पता चलना चाहिए मेरा स्वरूप क्या है और इसी हिसाब से मैं बर्ताव करूंगा। क्योंकि ये प्राकृत सहजिया जो कि खुद को भगवान के बहुत
श्रेष्ठ शुद्ध भक्त के रूप में दिखाते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति को काफी चीपली, सस्ते में समझते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। खत्म, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हुआ। तो अभी जो चर्चा की हमने, इसी मुद्दे पर चर्चा की कि इस्कॉन के भक्तों के लिए रागानुगा भक्ति के अभ्यास के प्रति उचित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। तो क्या होना चाहिए उचित दृष्टिकोण, कौन बताएगा? रागानुगा भक्ति के अभ्यास के लिए अगर रागानुगा भक्ति प्राप्त करनी है तो क्या होना चाहिए दृष्टिकोण, अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रभु जी, हमें जो भी रागात्मिका भक्त हैं उन लोगों के पद पर उनके भावों की अनुसरण करना चाहिए, हाँ अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, और अनुसरण स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? जो भक्ति के नियम प्राप्त हुए हमारे आचार्य से, नवदा भक्ति के अनुसार ही चलना चाहिए। हमें नवदा नियामक भक्ति सिद्धांतों को और वैधि साधना भक्ति के नियमों को भी पालन करना होगा, क्योंकि रागात्मिका भक्त तो पूर्व कालों में ही भगवान की वो उस लेवल की भक्ति को प्राप्त करके उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु हमें साधना भक्ति के जो साधन बताए गए हैं उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे उन्नति करते हुए रागानुगा भक्ति प्राप्त होगी। हाँ बिल्कुल सही। ये जो आखिरी मुद्दा बताया कि उन नियमों का पालन करके शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें सबसे उच्च गति प्राप्त होगी, परम गति प्राप्त होगी। उन नियमों के पालन छोड़कर बाकी किसी भी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है कृत्रिम रूप से। उस भाव को धारण करने की जरूरत नहीं है कृत्रिम रूप से। जब समय आएगा हमारे नियमों का पालन करने की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से भगवान कृष्ण जरूर हमें प्रस्तुत करेंगे भगवत धाम जाने से पहले। ठीक है। और वैसे हम देखते हैं कि भगवत धाम में एक घास का तिनका भी उतना ही प्रसन्न रहता है, जितनी गाय रहती है वो भी उतनी ही प्रसन्न रहती है जितने गोप बालक हैं या यशोदामयी नंद महाराज है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे इफ देर आर मेनी कप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अगर हम पानी के ग्लास रखेंगे अलग अलग साइज के, लेकिन अगर वो ग्लास पूरी तरीके से भरा होगा तो मैटर नहीं करता कि वो ग्लास छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि उस ग्लास के लिए जो तृप्ति है, संतुष्टि है, वो पूरी रूप से है। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्ति में रहना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से भाव में हम उनको सेवा कर रहे हैं, चाहे घास का तिनका बनकर या गाय बनकर या रसगुल्ला बनकर या गोप बालक बनकर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है। किसी का कोई डाउट है इस मुद्दे के ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु नहीं जी, प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि हम भक्तों के जो शुद्ध भक्त है श्री कृष्ण के, उनकी भी ये करके यानी सेवा करके भी हम करेक्ट। कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेज रागानुगा में जा सकते हैं आसानी से। हाँ, और सेवा करना, और बार बार में वही उस जगह पे सेवा करना। कैसी सेवा करना? हमें जो सिखाए गए नियम है शिला प्रभुपाद जी द्वारा, हमारे गुरु महाराज जी द्वारा, उन नियमों का पालन करते हुए सेवा करना। मैं ये क्यों बता ये जो पैराग्राफ लिखा है प्रभु जी वही है ना, जैसे लिखा है, श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी मनीषी आचार्यों के मत में रागानुगा कृष्णा भक्ति का उदय होने पर भी विधि विधान का पालन करना चाहिए, करना जैसा चाहिए। पूर्ण वर्णन है। वर्णन है, विधि विधान के 9 जो अंग है उस हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, मैं क्यों ये बारंबार विधि विधानों के बारे में बता रहा हूँ, नियमों के बारे में बता रहा हूँ? क्योंकि हमारी संस्था में भी कभी कभी कुछ सदस्य डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे समझने लगते हैं कि अगर मुझे उच्च स्तर की भक्ति करनी है तो फिर मैं यहाँ समझो इस्कॉन मैंगलोर में बैठकर या इस्कॉन पुणे मुंबई में बैठकर नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा वृंदावन, और वृंदावन में भी रहना होगा ये राधा कुंड। तो उनको लगता है कि अगर मैं नियमों का पालन करके भक्ति कर रहा हूं तो मैं कुछ इनिशियल स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज की भक्ति कर रहा हूँ, उच्च स्तर की भक्ति करनी है तो मुझे एकदम शुद्ध भक्तों के साथ वहां जाकर वास करना होगा। लेकिन उनको ये नहीं समझता कि हमारे हृदय की शुद्धता है क्या, हो वहां जाकर उस वातावरण को एब्सॉर्ब कर उस भावना में अपनी चेतना हमेशा रखना। अगर हमारे हृदय के कलमश, हृदय के दोष दूर नहीं हुए हैं
तो चाहे हमें वृंदावन में राधा कुंड में क्यों ना रहे, लेकिन हमारे मन में विचार क्या आएंगे? इंद्रिय तृप्ति के विचार आएंगे। तो वो बाहरी सर्कमस्टांसेस के अनुसार डिपेंड नहीं रहता कि हम उच्च स्तर की भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। डिपेंड करता है हम किस तरीके से हमारे गुरु और गुरु परंपरा के आए हुए सिद्धांतों का पालन कर कर उनको किस तरीके से प्रसन्न कर रहे हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, तो उनको प्रसन्न कर कर ही हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि अपनी मानसिक अटकलों को फॉलो कर कर। ठीक है, ये मुद्दा क्लियर है सबको? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ और यहाँ पर उनके स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे और फिर आज कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा। श्री हरिप्रिया माता जी, आपको पढ़ना है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वार्तालाप रागुनगो भक्ति पर श्रील प्रभुपाद। भक्त, मैंने आपके लेखों में कहीं पढ़ा है कि राधा और कृष्ण के गोपनीय मामलों को समझने के लिए व्यक्ति को गोपियों की सेवा करनी चाहिए, जो गोपियों की दासी हैं, और मन मान लिया कि आप गोपियों के सेवक हैं। क्या यह सही है, या मैं गोपियों के सेवकों की सेवा कैसे करूं? प्रभुपाद जी, गोपियां वे बद्ध आत्माएं नहीं हैं, वे मुक्त आत्माएं हैं। तो सबसे पहले आपको इस संस्कारित जीवन से बाहर आना होगा, फिर गोपी की सेवा का प्रश्न आएगा। वर्तमान क्षण में मत रहो, गोपी की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक, बस अपने सशर्त जीवन से बाहर निकलने का प्रयास करें। तब यह समय आएगा जब तुम गोपी की सेवा कर सकोगे। इस सशर्त अवस्था में हम कुछ भी परोस नहीं सकते। कृष्ण इससे सब कुछ निभा रहे हैं, लेकिन कृष्ण हमें इस अर्चा मार्ग में सेवा स्वीकार करने का अवसर देते हैं। जैसे हम कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, विनियमान के तहत, सिद्धांत के तहत वो हमें इस तरह से आगे बढ़ना होगा। जप करना, सुनना, मंदिर में पूजा करना, आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब स्वचालित रूप से कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आप अपनी स्थिति समझ जाएंगे आपको कैसे करना है। गोपियों का अर्थ है जो हमेशा लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वह शाश्वत संबंध प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। तत्काल हम गोपियों की सेवा का अनुकरण नहीं कर सकते। यह एक अच्छा विचार है कि आप गोपी की सेवा करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, तुरंत नहीं। हमें तुरंत नियम कायदों और रूटीन वर्क का पालन करना होगा। हाँ, BG 2.8 क्लास इन LA इन ऑन 27/11/68। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद। तो क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि हमें धैर्य रखना होगा और जो भक्ति के विधि नियम है उनका अच्छे से, जैसे भगवान को भोग चढ़ाना, जप करना, मंदिर में पूजा करना, आरती करना, ये सारे विधि विधानों का अच्छे से पालन करेंगे। भगवान की कृपा से समय आने तक हमें जरूर भगवान कृष्ण वो साक्षात्कार देंगे, हमारी शाश्वत अवस्था का, शाश्वत सेवा का। तो विचार अच्छा है, लेकिन अभी के लिए क्या करना है? भक्ति के विधि नियमों का अच्छे से पालन करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, इसके संदर्भ में एक उपमा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर आपने पढ़ाया था, कि जैसे वो नवविवाहिता स्त्री होती है तो तुरंत विवाह के बाद आप बच्चे के लिए वो उत्सुक रहती है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। जब उचित समय आएगा और उचित काल आएगा तब पति के द्वारा उसे वह बच्चा शिशु प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही हमें भक्ति में है कि भक्ति में जुड़ते से ही उसके रिजल्ट के लिए हम जो उत्सुकता, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे, एकदम से आप गोपियों की सेवा करना चाहते हैं, तो उसका जब उचित समय आएगा, उस स्तर तक जब आप पहुंच जाएंगे तब वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्ण। यस मदर, हरे कृष्ण। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हमें जंप द गन, हम एकदम भगवत सेवा में जंप नहीं कर सकते। हमें स्टेप बाय स्टेप भगवान के भक्तों ने दिए गए नियमों का पालन कर कर ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं वैदिक साधना भक्ति में। तो इसके साथ ही ये जो भाव भक्ति का जो पोर्शन है
यहाँ पर कंक्लूड होता है, जिसमें हमने देखा रागात्मिका भक्ति क्या है कि जो भक्त भगवान से जुड़े संबंध में, इधर काम रूप या संबंध रूप में अत्यधिक रूप से भगवान की प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान से जुड़े हुए भक्ति करते, उन्हें रागात्मिका कहते हैं। और उन भक्तों के पद चिन्हों का, उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर कर हम रागानुग भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ रागानुग भक्ति, तो इसमें हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी की वाणी और उनकी शिक्षा से कि कैसे उन्होंने दिए गए जो अलग अलग विधि नियम है उनका पालन कर कर हम रागानुग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स, ऑफ अ डिवोटी टुवर्ड्स प्रैक्टिस ऑफ रागानुग भक्ति, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की कि कभी कभी हमारी संस्था में कि कुछ भक्तों को लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये भक्ति की प्राथमिक अवस्था है, 16 माला जप करना, सुबह जल्दी उठना, आरती करना, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करना, तुलसी माता की पूजा करना, उनको लगता है ये तो बच्चों के लिए बनी हुई बातें हैं, एडवांस लेवल पर बनी हुई चीजें, मतलब वृंदावन जाकर वास करना, गोवर्धन जाकर वास करना, राधा कुंड के पास वास करना। लेकिन उनको ये नहीं समझता कि जब तक हम प्राइमरी स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं समझेंगे उसके बाद ही हमें डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पता होगी। अगर हम कहेंगे कि ये तो बच्चों का मैथ्स है 1 + 1 = 2, मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव्स पढ़ूंगा या इंटीग्रेशन पढ़ूंगा तो हम वो गणित समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए प्राथमिक स्तर का गणित सीखना बहुत जरूरी है और वह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, किन्हीं भक्तों का कुछ सवाल है, कुछ जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। रजनी माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि प्रभु जी, जैसे कि जब तक हृदय की शुद्धिकरण नहीं होती तब तक हम ऊपर यानी ऊपर के इसमें नहीं जा स्तर सकते। पर तो नहीं जा प्रभु जी, तो हृदय की जो शुद्धता के बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए था कि प्रभु जी, कहीं ना कहीं हम हर जगह पे तो अच्छी तरह से रहते, पर जो सहिष्णुता है ना, जिसमें आपने कहा है कि तिरस्कार और अपमान को सहना है, उसको किस लेवल तक हम सहन कर सकते हैं? जैसे कि हम भौतिक दुनिया में तो रह रहे, भौतिक दुनिया के लोग जो हम आध्यात्मिक दुनिया में आके हमें पता चलता है कि ज्ञान क्या है, बराबर, जिससे हमें समझ में आता है कि भौतिक दुनिया में जितने भी हम जैसे भी जी रहे हैं वो सिर्फ एक मिथ्या है, ये सब हम कठपुतली है, हम आध्यात्मिक दुनिया से हम जान चुके हैं। पर जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिसके अपोजिट भौतिक दुनिया के लोग, वो तो कहीं भी आध्यात्मिक दुनिया में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। पर वो जब भी हमें हमारी सहिष्णुता यानी हम जैसे अभी आध्यात्मिक दुनिया में आने की वजह से हमारे में बहुत यानी थोड़ी बहुत बदलाव हो गया है। जैसे कि हम विनम्र भी है, हम थोड़े फार यानी बहुत कोशिश करते हैं कि इतना हमें सहन करना ही चाहिए, पर कितने हद तक कि हम हमारा कभी कभी गुस्सा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी वो गुस्सा आ ही जाता है। तो उस पर, क्योंकि हमारा नेचर भी एक होता है ना प्रभु जी, जो हमें बताता है कि इससे लेवल हम इतना सहन नहीं कर सकते, तो अभी तो हमें उसका ये देना चाहिए, प्रतिकार देना चाहिए। और हम जब भी प्रतिकार देते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हम तो फेल हो गए, हम अपना कंट्रोल यानी क्रोध नहीं रोक पाए। तो ये हमारा एक रिग्रेट हो जाता है कि हम फेल हो जाते हैं, कि हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा। तो वो उसके वजह से ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं और भी यानी जीरो पर ही है अभी तक, क्योंकि हम क्रोध को ही नहीं रोक पा रहे। तो आगे का तो कितना हमें सहन करना चाहिए प्रभु जी, कि सामने इसके वाला अगर हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो वो, इसके लिए हाँ, एक कथा आती है कि नारद मुनि जी की, कि आप हम सबको पता है कि नारद मुनि बहुत विशेष है, अलग अलग प्रकार के स्तर के जीवों को भगवान की भक्ति में जोड़ने के लिए। तब एक बार श्री नारद मुनि एक सर्प को प्रचार प्रसार करते हैं और वो सर्प भगवान का भक्त बन जाता है। तो वो सर्प एक बार नारद मुनि जी को कंप्लेन करता है कि हे नारद मुनि, जब मैं एक साधारण भौतिकवादी सर्प था, केवल एक प्राणी मात्र जीवन जी रहा था, ये गांव के सारे लोग मुझसे डरते थे,
लेकिन अभी जब इनको पता चल गया कि मैं भगवान का भक्त हो गया हूँ, तो उनको पता है कि मैं ऐसे काटूंगा नहीं किसी को भी, तो मुझे बहुत परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं और बहुत मुश्किल हो गया मेरा जीना। तब नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप भगवान के भक्त बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद का जीवन या खुद का जो बेसिक डिफेंस है वो भी नहीं करोगे। नारद मुनि ने कहा उनको कि आप जब भी ये लोग कुछ गलत काम करने के लिए आएंगे, आपको पत्थर मारने के लिए करें, शो योर फैंक्स बट डोंट बाइट। इसका मतलब नारद मुनि बताते हैं कि आप शो योर फैंक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं श्री हरि प्रिया माता जी? पान उठाओ पर डसो मत। फन उठाओ। फन हाँ हाँ, तो इसका मतलब फन उठाने का मतलब है कि ये भी एक आर्ट है, भक्तों को समझना चाहिए कि कभी भी हम गुस्सा होते हैं, हमारी चेतना क्या हो जाती है, एकदम अवर कॉन्शियसनेस बिकम्स टोटली स्पॉइल्ड, हमारी चेतना पूरी खराब हो जाती है, मूड खराब हो जाता है और उसमें बाहर आने को भी काफी समय लगता है। तो ये कार्ट भक्त ने सीखनी चाहिए कि गुस्सा दिखाओ लेकिन असली से गुस्सा मत हो, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट ना करे, आपका फायदा ना उठाए। लेकिन ये समझना चाहिए कि भौतिक स्तर के अनुभव को हम भौतिक स्तर पर ही उत्तर नहीं दे सकते, नहीं तो फिर उस व्यक्ति में और हम में फर्क नहीं रहेगा और हम उन्हीं के स्तर पर आकर उनको ऊंची स्तर पर लाने की वजह से हम ही माया के स्तर पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एकदम हमने भक्त बनने का मतलब ये नहीं कि सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिग्निटी एकदम से छोड़ दें, लेकिन एक चीज हमेशा समझनी चाहिए कि भौतिकवादी व्यक्ति को उनके स्तर पर जाकर हम जवाब नहीं दे सकते, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट वेस्ट हो जाएगा और हमारी चेतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी कृष्ण भावना से, कृष्ण की सेवा से। ठीक है माता जी? तो आप पूरी तरीके से आपकी जो डिग्निटी, आपका सम्मान है, उसकी रक्षा कीजिए, लेकिन किसी को आपका शोषण मत करने दीजिए, एक्सप्लॉइट मत करने दीजिए। उतना डिफेंड करना आना चाहिए बिना अपनी चेतना को डिस्ट्रैक्ट होते हुए, हमारे कॉन्शियसनेस को न कंटेमिनेट करते हुए, न खराब करते हुए। तो उसके लिए मैंने जैसे कहा, हमें बाहरी रूप से गुस्सा दिखाना आना चाहिए लेकिन सही में गुस्सा न होते हुए। ठीक है माता जी? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। और एक प्रश्न हम लेंगे, श्री हरिप्रिया माता जी, आपका कोई सवाल है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे। मेरा प्रश्न ये है कि मैं ऐसे कुछ उनको जानती हूँ भक्तों को कि जो बहुत सारी सेवाएं देते हैं, परंतु जैसे आपने अभी कहा कि हमें साधन भक्ति की जैसे मंगला आरती है और दूसरे जो है नियम अर्ली मॉर्निंग वाले, तो वो वे फॉलो नहीं करते। तो ये पूछने पर उन्होंने कहा कि हम दिन भर बहुत सेवाएं देते हैं तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फिर रात में सोना भी होता है, फिर दिन भर हम सेवा देते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, जैसे मैं पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूअसली उठ के मंगला आरती और ये सब कर रही हूँ, परंतु मैं इस तरह की कोई, जिसे कहते हैं ना, एक्टिव सेवा दिन भर में न देकर, जैसे ऑफिस में जो मिलते हैं या जो भी मेरे संपर्क में लोग आते हैं, अगर मैं उन्हें 18 डेज जैसे गीता के लिए मैसेज पे प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इसे ज्वाइन करिए, या उनसे कृष्ण के विषय में चर्चा करके छोटे छोटे एपिसोड से समझाने की भगवत भक्ति में जो भी सुन के आ सके, तो क्या ये से मतलब कौन सा, मतलब मुझे समझने, जैसे ये जी, सेवा नहीं है क्या? और जो ये कह के कि वैदिक साधना भक्ति, जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने जो बनाए मंगला आरती और ये सब, जो लोग ये ना करके पूर्ण रूपेण दिन भर में, जैसे हाउस वाइफ वगैरह हैं जो पूरा कंट्रीब्यूट कर पाती है, या जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो वो इसमें जो कर रहे हैं सेवा, तो मतलब मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जैसे हमने कहा कि अगर हम वैदिक साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे रागात्मिका तक पहुंचेंगे, रागानुगा तक, सॉरी, तो फिर इसमें से सही मार्ग क्या है और कहाँ पर गड़बड़ हो रही है मुझसे? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत प्रैक्टिकल भी प्रश्न है। तो हमने हमेशा एक चीज समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के पास आने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड को पार्श्वभूमि करेक्ट है ना माता जी वर्ड? जी जी प्रभु जी। अलग अलग पार्श्वभूमि से आ रहा है भगवान के पास। तो अलग अलग पार्श्वभूमि से आने के कारण उनके कंडीशनिंग्स अलग अलग है, हर एक के लिमिटेशंस। किसी किसी भक्तों में कुछ गुण है भगवान की दया की वजह से। तो हमने कभी भी किसी भक्त को जज नहीं करना चाहिए कि ये भक्त
ये चीज ठीक से कर रहा है, ये चीज उनसे ठीक से नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ये हमें पता नहीं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कुछ कितने कंडीशनिंग्स, कितने जन्म में क्या क्या कंडीशनिंग्स लेकर वो आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो भगवान की भक्ति में जुड़े हैं। ये एक मुद्दा है कि उनकी कंडीशनिंग क्या है हमें पता नहीं। दूसरा कि भगवान कृष्ण किस व्यक्ति पर कितने प्रसन्न है उतने समर्पण से, ये हम नहीं बता सकते। हम केवल और केवल खुद के जो भी अनर्थ है उसको ठीक से समझ सकते, लेकिन किसी और को हम जज नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण उनकी भक्ति से कितने प्रसन्न है। तो भक्ति में कहा गया है सिंपल रूल, वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर अवरसेल्व्स बट लीनिएंट फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि हम हमारे खुद के लिए नियमों का पालन करते वक्त एकदम स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट पता है आप सभी को, दृढ़ 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 कठोर हो। हो जाना, अपने हाँ, लिए कठोरता से पालन करना नियम का। हाँ, कठोर, कठोर शब्द थोड़ा सा यह है, दृढ़ता अच्छा है। नेगेटिव। हाँ, दृढ़ता से पालन करना चाहिए, लेकिन बाकी भक्तों को देखते वक्त हमने कभी भी लीनियंट रहना चाहिए कि ठीक है, अगर वो सुबह उठ नहीं पाते तो क्या हुआ, कम से कम भगवान के बारे में सुनने के लिए तो उनको इतनी अच्छी रुचि है। ठीक है, वो जब उनका इतने ध्यान से कर नहीं पाते तो क्या हुआ, कम से कम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण में तो उनको इतनी रुचि है। कभी भी ये सोचना चाहिए कि भगवान उनको किस तरीके से विशेष कृपा प्रदान कर रहे हैं, भक्ति के अलग अलग मार्गों में रुचि प्रदान कर कर। ठीक है, एक भक्ति के किसी अंग में कम क्यों ना हो वो, लेकिन वो मैटर हो गया भगवान कृष्ण के और उन भक्त के बीच में। अगर हमें सही में थोड़ा लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ है, हमें उनको मदद करनी चाहिए, तो मे भी हमने जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको बताना चाहिए अगर हमें कुछ सुझाव है तो, लेकिन कभी भी उनको जज नहीं करना चाहिए। जज को क्या, प्रभु जी, उनको मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं ये समझना अपने लिए, जैसे आज हमने अभी जो डिस्कस किया था उस स्टेट में मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या जैसे मेंशन जो किया गया है उस हिसाब से कुछ सही या वैसा होता है क्या? तो क्योंकि उसमें तो फिर मैं सेवा के मामले में तो मैं अपने आप को शून्य मानती हूँ। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी कंस्ट्रेंट्स है, जो भी सरकमस्टेंसेस है, वो बहुत यूनिक है। वो बहुत यूनिक को क्या बोलते हैं हम, अलग अलग परिस्थितियां अलग 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 परिस्थितियां हैं। तो उस परिस्थिति में वी हैव टू अंडरस्टैंड। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहे कि मैंने आपको तत्व दिए, प्रिंसिपल्स दिए भक्ति पालन करने के, उन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन कैसे करना है आपके जीवन में, ये आपको शास्त्रों के आधार पर, हमारे वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन के आधार पर हमें समझना है। तो वो एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है हमारे जीवन में विशिष्ट परिस्थिति की वजह से, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा वही रहेंगे माता जी। तो आप ऐसे भक्तों के जैसे दिन भर सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अपना जॉब है, आपकी सोशल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर कर आप जो भी सेवा कर सकती है वो बढ़िया है। उसके लिए आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं कि कोई किसी और भक्त के साथ कम है या अधिक है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो और अगर किसी भक्त की कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और अगला जो सेशन होगा वो भक्ति रसामृत सिंधु के सिलेबस का हमारा आखिरी सेशन होगा, प्रेम भक्ति चैप्टर नंबर 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, डिवोशनल सर्विस इन प्योर लव ऑफ गॉड। जी 19 तक है ना चैप्टर सर? हाँ वही जो हाँ अगला प्रभु जी, आएगा। 17, 18, 19 है, तीनों मिलाकर है। एक मिनट, 17 भाव भक्ति है, 17 18 और भाव 19 भक्ति। प्रेम भक्ति है। 17, हाँ, तो 18 उसमें दोनों आएगा, करेक्ट। यस माता जी, जो स्लाइड्स है उसमें दोनों का डिस्क्रिप्शन आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी एक विनती भी थी कि क्या हमें ये स्लाइड्स मिल सकती हैं सारी, यूनिट बिल्कुल। 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की, तो मैंने उससे समझने में बहुत आसानी होती है। हाँ, मैंने पूरे स्लाइड्स का गूगल ड्राइव का पाथ ही इनको दे दिया है। रजनी माता जी आप वो शेयर कर दीजिए, पाथ जी ही शेयर जी कर। जी जी। ठीक है, उसमें सारी स्टोर्ड है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम अभी इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना था मुझे रजनी माता जी से मैसेज मिला था, कुछ भक्त
इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं भक्ति वैभव जो अभी शुरू हुआ है श्रीमद् भागवतम का। इनफैक्ट ओरिएंटेशन सेशन ही हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है लास्ट। प्रभु जी, हाँ मैं भी इच्छुक हूँ, हाँ, तो आपकी कृपा हो तो। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी कृपा क्या, मैं नामनिष्ठ प्रभु जी का सेवक हूँ। तो ऐसे हम किसी को मना नहीं करना चाहते, ठीक है, अटेंड करने के लिए या बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। बट उतना ही है कि उस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको प्रॉपर पात्रता प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन अटेंड करने के लिए कोई हम रोकना नहीं चाहते। तो ये थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अटेंड करना है तो अटेंड करने में दिक्कत नहीं है। बस आगे जाके तुरंत एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये भी पैरेलल कर लेंगे वो भी पैरेलल कर लेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार डिवोटीज ने क्यूरिकुलम बनाया है कौन सा कोर्स होने के बाद अगला कोर्स, तो वो भी भगवान के बारे में ही सीखना है। तो उसके लिए हम किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अपेक्षा प्रैक्टिकल रखिएगा, ठीक है। जी प्रभु जी, आप हमें अपना वो YouTube वीडियो लिंक दे दीजिए। अगर क्लास में अटेंड करने से दूसरे भक्तों को और मतलब कोर्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम आपका पढ़ाया हुआ वीडियो देख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं रजनी माता जी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। और जी वही, जी क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बाकी भक्त भी कुछ उस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, जो कि मुझे पता नहीं उनका बैकग्राउंड, उन्होंने भक्ति शास्त्र किया है नहीं किया है। तो मैं किसी भी एक भक्त को ऐसे ना नहीं बोलना चाहता। अगर किसी की इच्छा है, बस एक बार मैं नामनिष्ठ प्रभु जी से भी ये कंफर्म कर लूंगा, लेकिन मैं जी किसी को ना, क्योंकि रजनी माता जी से मुझे बीच में क्वेरी आई थी और उनको मैंने बोला था कि मैं नामनिष्ठ प्रभु जी से बात कर कर रिवर्ट करूंगा, ठीक है। जी प्रभु, मैंने भी रजनी माता जी से विनती की थी कि कभी हो सके पॉसिबल। हाँ सुविधा बस। की स्थिति में प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं है, यदि हमें सिर्फ वीडियो भी मिल जाएगा तो वो हाँ भगवान के बस प्रसाद के समान ही होगा। प्रभु जी मुझे तो लाइव क्लास अटेंड करनी है प्रभु जी, तो हाँ, लाइव तो क्लास मैं अटेंड। रजनी माता जी को शेयर करता हूँ लिंक, अगर शेयर करना है ग्रुप का हो या जो प्ले लिस्ट बन रही है यूट्यूब में वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। जी प्रभु। ठीक है माता प्रभु जी, भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट मिलने के बाद जी। ही वैभव में जा सकते हैं? मतलब जो ऑफिशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है इस्कॉन में, वो भक्ति वैभव का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, तो ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके क्राइटेरिया आपको मैं ओरिएंटेशन में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, इसका मतलब हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो अगर हमें ये भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट अच्छा मिल जाएगा अगर, तो फिर हम भक्ति वैभव के लिए ऑफिशियल, क्वालिफाई कर जाएंगे? उसको तो करेक्ट। अभी 1-2 साल लगेंगे ना प्रभु जी, नहीं नहीं, भक्ति वैभव एक साल नहीं लगेगा। अच्छा, भक्ति वैभव कंप्लीट करने की के बात लिए। कर रहे हैं, उस दौरान तो हमें मिल जाएगा भक्ति शास्त्री का। वही वही बोल रहा हूँ। तो देखते हैं, मैं किसी को रोकना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन हम उसको सत्संग नहीं बनाना चाहते, नहीं तो फिर हाँ, वो, ये भी बात सही है। हाँ, नहीं तो वो एक्टिवली सब जो उसमें आएगा वो पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करे और कंट्रीब्यूट करके उसको एक क्लास की तरह। जी प्रभु जी, हम समझ, जो ठीक, उचित हो आप बता दीजिएगा। हाँ चलेगा माता जी, ठीक है। जी प्रभु। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण।